नमस्कार। सभी माताएं और बहनें जो भी जितिया का व्रत रख रही हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत वाहन भगवान हमेशा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। आप हर साल इसी तरह श्रद्धा और विश्वास के साथ जितिया व्रत रखती रहें। यह मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है, जिसे जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अपने संतान, खासकर अपने पुत्रों की रक्षा के लिए माताएं इस दिन निर्जला और निराहार रहकर व्रत करती हैं। इस व्रत में जीवित वाहन के साथ साथ चील और सियारन की भी पूजा करने व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। जब उनके पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपना सारा राजपाट जीमूत वाहन को सौंप दिया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगा। उन्होंने भी राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में उनका विवाह मलयवती नाम की राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वन में घूमते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि वह नागवंश की स्त्री है और उसका एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों की प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है और आज उसी प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पुत्र की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, माता आप डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले में स्वयं मैं उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने उसके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा लिया और स्वयं को उसमें लपेटकर बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। तय समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए। उन्होंने लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में फंसे प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कोई आह न निकलता हुआ देखकर गरुड़ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने पूरी कहानी कह सुनाई। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस ने नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार दो बहनें थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। जैसा उनका नाम वैसा ही उनकी भाग्य था। दुखिया बहुत गरीब थी और अपने नाम के अनुरूप दुखी भी रहती थी। दूसरी ओर सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, जैसे साफ सफाई और खाना बनाना। जो खाना बच जाता था सुखिया उसे दुखिया को दे देती थी, जिससे उसका घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता। दोनों को दो दो बच्चे थे। सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के भी दो पुत्र थे। जब जितिया व्रत का समय आया तो दोनों बहनें व्रत रखने लगी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी टूटे हुए चावल निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर उसने साग चुना, पत्तियों की डंठलों से अलग किया। बढ़िया पत्तियां सुखिया के लिए रखी और डंठल अपने लिए रख लिए। दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बनाया और अपने घर चावल की खुर्दी के और साग के डंठल लेकर चली गई। उसने खाना बनाया और अपने बच्चों को खिलाने के बाद खुद भी खाने लगी। खा पी कर वह सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दुखिया ने अंदर से पूछा, कौन है? तो बुढ़िया बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात को आप यहाँ क्यों आई हैं? बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया को उस पर दया आ गई। वह उसे घर के अंदर ले आई और बोली, माँ जी हम बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी के चावल और साग के डंठल की बनाई है, क्या आप खाएंगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी, तुम जल्दी से खाना लाओ।
दुखिया अंदर जाकर खाना ले आई और बुढ़िया को दे दिया। खाना खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता बेटी, अब इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। दुखिया ने कहा, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह हो तो चली जाना। बुढ़िया वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया उठी और कहने लगी, बेटा मुझे सौच जाना है, कहाँ जाऊँ। दुखिया ने कहा, माँ जी घर के भीतर एक ही कोने में चली जाओ। बुढ़िया ने पूछा, बेटा भड़बड़ करूं या छरछर करूं। दुखिया नींद में थी। उसने कहा, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। शौच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। दुखिया ने कहा, माँ जी आप मेरे सिर में अपने हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया ने वैसे ही किया। सुबह जब दुखिया उठी तो उसे यह सब कुछ एक सपने जैसा लगा। उसने सोचा कि शायद सोते समय कोई सपना देखा होगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोए तो उसके बालों से बहता हुआ पानी सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों में से सोने का पानी गिर रहा है। तब दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी अम्मा के शौच से गंदा हो गया होगा। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत हैरान और खुश हुई और सोचने लगी कि यह जीवित वाहन बाबा की कृपा है, जो माँ का रूप धारण कर मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर चले गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई और उसने अपनी बहन सुखिया के घर काम करना बंद कर दिया। जब दुखिया ने अपना व्रत पूरा किया तो उसने अपने पुत्र से कहा कि वह मौसी के घर से तराजू लेकर आए ताकि यह तौला जा सके कि कितना सोना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया के घर गया और तराजू मांगने लगा। सुखिया ने पूछा, तुम्हें तराजू में क्या तोलना है। बच्चे ने कहा, मौसी हमारे घर में बहुत सारा सोना है, उसे ही तौलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। यह सुनकर सुखिया ने सोचा, खाने के लिए कुछ है ही नहीं और सोना तौलेगी। उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिए, यह सोचकर कि जो भी तौलेगी थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। जब दुखिया ने सोना तौला तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने वापस आया तो सुखिया के तराजू को उल्टा पुल्टा कर देखा और उसे सोना लगा हुआ मिला। सुखिया ने सोचा कि दुखिया के पास जरूर कहीं से सोना आया है, तभी तो वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। यह सोचकर सुखिया दुखिया के पास गई और पूछा, बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तराजू मंगवाया। दुखिया का मन सच्चा था। उसने पूरी रात की कहानी अपनी बहन को बता दी। सुखिया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगले साल जितिया में वह भी खुर्दी के चावल और साग के डंठल बनाएगी। अगले साल दोनों बहनों ने जितिया व्रत रखा। सुखिया ने पास हर तरह का सुख और धन था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। साग तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए। उसने वही खाना बनाया, खाया, पूजा पाठ करके सोने चली गई। आधी रात को उसके घर भी बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया आंखें बंद कर उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बुढ़िया को अंदर बुला लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुखिया ने कहा, माँ जी मैंने तो खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। सुखिया ने खाना परोसकर दे दिया और खुद सोने चली गई। बुढ़िया ने कहा, बेटी अंधेरा बहुत है और मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मैं घर नहीं जा सकती। सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं। सुखिया ने कहा, वहीं कोने में चली जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने पूछा, भड़बड़ करूं या छरछर। सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया से क्या बोला था। उसने कहा, माँ जी छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। सुखिया ने कहा, माँ जी मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया ने अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लिया। जब सुखिया उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी और गुस्सा हो गई। उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर गुस्सा करने लगी। तुमने मुझे झूठ क्यों कहा, तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या क्या कहा था, छरछर या भड़बड़। सुखिया ने कहा, मैं तो छरछर बोली। दुखिया ने कहा, बहन
तुमने यही तो गलती कर दी। तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास उस दिन कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे डंठल का साग और खूदे के चावल परोसने पड़े। तुमने भेष बदलकर आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे लालच का ही फल है। बहन दुखिया की बात सुनकर सुखिया को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से थोड़ा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया, ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत सके। यह थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि व्रत का महत्व केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सच्चे मन, त्याग और निस्वार्थ भाव में भी छिपा है। लालच से दूर रहकर और दूसरों के प्रति दया भाव रखकर ही हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।